हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम इंटीग्रेशन का एक और टाइप देखते हैं। टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस माइनस b cos x dx। अगर ऐसा इंटीग्रेशन है तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट लिखते हैं इज इक्वल टू, आंसर आएगा 1/√a² प्लस b² इंटू लॉग ऑफ tan x प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर ये जो थीटा है उस थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय ये। ऐसे हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं और ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। देखो, अगर ये शॉर्टकट यूज़ करना है तो पहले इस फॉर्मेट में एग्जाम्पल होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस हो या माइनस हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू b इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो 1/√a² प्लस b² इंटू लॉग ऑफ tan x बाय एक्स प्लस थीटा बाय 2। थीटा कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस √3 cos x dx। ये एग्जाम्पल इस फॉर्मेट में आ रहा है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ sin x मतलब ये है, तो ये पहले लिखते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ cos x, तो यहाँ पर cos x का कोएफिशिएंट √3। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/√a² प्लस b²। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 3 क्या आएगा 4, तो 1/√4 इंटू लॉग ऑफ tan x प्लस थीटा। अब पहले थीटा कैलकुलेट करते हैं। तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a √3/1। तो ये हो गया tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 मतलब क्या होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लिखेंगे रेडियन में π/3। तो ये π/3 यहाँ पर लिखना है। तो आंसर क्या आएगा, tan x प्लस थीटा की वैल्यू π/3 डिवाइडेड बाय 2। बस थीटा की वैल्यू आपको अच्छी तरह से कैलकुलेट करनी है। अब ये तो आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन और करते हैं। यहाँ पर 1/√4 क्या होगा 2 इंटू लॉग ऑफ tan ऑफ, ये जो 2 है डिनोमिनेटर x एंड π/3 को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। इंटीग्रेशन खत्म हुआ, प्लस c लिखना है। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 sin x प्लस 4 cos x dx। तो यहाँ पर a लिखते हैं, ये इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 9 कोएफिशिएंट ऑफ sin x, b इज इक्वल टू होगा 4 एंड थीटा कैलकुलेट करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ b/a, तो ये आएगा 4/9। अब tan इनवर्स 4/9 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये एज इट इज लिखना है। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम्पल में tan इनवर्स √3/1 था, तो √3/1 मतलब √3, तो tan के टेबल में √3 है, इसलिए हमने एंगल लिखा π/3। लेकिन यहाँ पर tan के टेबल में 4/9 होगा, ठीक है 4/9 होगा, लेकिन उसका एंगल हमें मालूम नहीं है, इसलिए एज इट इज लिखना है। तो देखो आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/√a² प्लस b²। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस b का स्क्वायर 16, तो 81 प्लस 16 आंसर आएगा 97। तो 1/√97 इंटू लॉग ऑफ tan x प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू ये हम पुट नहीं करेंगे, थीटा एज इट इज रखेंगे, x प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है। अगर थीटा ये कांस्टेंट है तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 4/9। ऑप्शन देख के यहाँ पर पुट करना है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आंसर इसी फॉर्म में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है तो थीटा की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप देखो, हमने 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं और चारों भी ऑलमोस्ट सेम है। तो देखते हैं 1 बाय 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस a इंटू साइन एक्स माइनस बी dx। अब हमें ऑब्जर्व क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करना है।
यहाँ पर साइन है और यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, साइन इंटू साइन। एंगल ऑब्वियसली क्या है, चेंज है, यहाँ पर x माइनस है, यहाँ पर x माइनस बी। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 1/sin a माइनस बी इंटू लॉग ऑफ साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन x माइनस बी प्लस सी। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर क्या है 1/sin a माइनस बी। अगर डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, साइन इंटू साइन, तो यहाँ पर आएगा 1/sin a माइनस बी, फिक्स है, ये कन्फर्म है, इंटू लॉग ऑफ साइन x माइनस ए। अगर हमने ये साइन x माइनस ए को फर्स्ट टर्म कहा और साइन x माइनस बी को सेकेंड टर्म कहा, तो लॉग के अंदर क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म प्लस सी, तो है ये। अब सेकेंड देखते हैं, 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो यहाँ पर 1/sin a माइनस बी ही आएगा। देखो यहाँ पर साइन इंटू साइन है, तो यहाँ पर 1/sin a माइनस बी, और यहाँ पर कॉस इंटू कॉस है, तो यहाँ पर भी 1/sin a माइनस बी। मतलब अगर डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये साइन, ये जो टर्म है ये चेंज नहीं होती है। इंटू लॉग ऑफ यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, कॉस x माइनस ये डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म है कॉस x माइनस बी प्लस सी। यहाँ पर आप ले फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म ऐसा लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x कॉस ऑफ x माइनस ए, एंड सेकेंड टर्म है कॉस x माइनस बी। अब थर्ड टर्म देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन इंटू कॉस है और फोर्थ में कॉस इंटू साइन है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एक टाइप है और थर्ड एंड फोर्थ दूसरा टाइप है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर चेंज होता है, 1/cos a माइनस बी होगा, 1/cos a माइनस बी इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पर सेम फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म कॉस x माइनस बी प्लस सी। देखो यहाँ पर सेम है डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा 1/sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी। लेकिन सेम नहीं है तो क्या आएगा, 1/cos a माइनस बी। यहाँ पर भी देखो 1/cos x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, सेम नहीं है तो यही आएगा 1/cos ये माइनस बी इंटू लॉग ऑफ। अब तक हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, लेकिन यहाँ पर कॉस इंटू साइन को थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, साइन x माइनस बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कॉस x माइनस ये प्लस सी। सिर्फ ये जो फोर्थ वाला है इसमें लॉग में क्या आता है, लॉग मॉड सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, लेकिन बाकी के तीनों हैं वो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म है। और अगर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं है तो यहाँ पर 1/cos a माइनस बी आएगा, और अगर डिनोमिनेटर में साइन कॉस मतलब सेम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी। और ये क्या करते हैं, हमें एग्जाम में एज इट इज़ पूछते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स नहीं पूछते हैं, एज इट इज़ रिजल्ट पूछते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, विदाउट कैलकुलेशन हम ये याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।